20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने आज प्रदेश स्तर पर हर तहसील में चक्का जाम कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। इसी क्रम में सरपंच संघ ब्लॉक केसली ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राजपूत के नेतृत्व में केसली तहसीलदार प्रीति चौरसिया को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जनपद पंचायत के सामने चक्का जाम भी किया। सरपंच संघ के ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मनरेगा को मूल रूप में लाए जाने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार सहयोग मांगे। यदि सहयोग नहीं मिलता है तो राज्य की नई रोजगार गारंटी योजना बनाकर मजदूरी का भुगतान, सामग्री का भुगतान आदि की पारदर्शी एवं सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करे ताकि सरपंच ग्रामीण अधोसंरचना के छोटे मोटे कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकें, मजदूरों को तत्काल मजदूरी उपलब्ध करा सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्व सहायता समूह के लाभार्थी सदस्यों को मनरेगा से जोड़कर हितग्राही मूलक योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, सुअर शेड बने ताकि ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए के अधिकार दिए गए, लेकिन तकनीकी स्वीकृति के लिए जिला स्तर में परेशानी होती, इसलिए इसे जनपद पंचायत स्तर पर ही किया जावे और प्रशासनिक स्वीकृति का सरलीकरण किया जाए। ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, कृषि के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेत सड़क योजना चालू की जावे। ग्राम पंचायत विकास निधि गठित कर सरपंच निधि बनाई जावे, जिससे जरूरत पड़ने पर या कोई भी आकस्मिक कार्य किए जा सके या किसी के घर आगजनी होने पर प्राकृतिक आपदा में तत्काल आर्थिक सहयोग हो सके, इसलिए इसका गठन अत्यावश्यक होगा। इसमें राशि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष पंचायत को दी जावे। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए नई आर्थिक गतिविधियों के संचालन से जोड़ा जाए। पैसा एक्ट के लागू होने से ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं में टकराव न हो, इसकी समीक्षा एवं निदान हो। सरकारी कर्मचारियों की तरह सरपंचों एवं पचों का 20 लाख रुपए का जीवन बीमा हो एवं न्यूनतम पेंशन 2000 रुपए की जावे। चेक डैम एनीकट की आवश्यकता प्रत्येक पंचायत में हो। 15वें वित्त की राशि की डीपीआर एक बार बनाकर उपयंत्री, सहायक यंत्री के हस्ताक्षर होने पर इसे टीएस माना जावे, जिससे बार बार टीएस के नाम पर कमीशन न देना पड़े और उपयंत्रियों की परेशानी से सरपंच बच सके। इसलिए मूल्यांकन सरपंच, सचिव, सहसचिव, वार्ड पंच व 4 अन्य पंचों के हस्ताक्षर से मूल्यांकन करवा लिया जाए और लैब रिपोर्ट संलग्न कर कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत सरपंच को नोटिस मनरेगा के कार्यों में न दिया जाए। नोटिस देने का अधिकार कलेक्टर को हो। पद से पृथक करने का अधिकार राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से किया जाए, क्योंकि यह जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत जनपद पंचायतों में बैठक रोस्टर के हिसाब से सरपंचों को नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए सभी जनपदों को आदेश करने की व्यवस्था की जाए। रोजगार सहायक व सचिव की सीआर लिखने का अधिकार सरपंच को होना चाहिए और उनका वेतन और अवकाश के अधिकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत को दिए जाएं, जिससे वे कार्य सुचारू रूप से कर सकें। रोजगार सहायक की स्थानांतरण नीति जल्द लागू की जाए। पंचायतों में अधिकतम कार्यों की सीमा को हटाया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता घर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास प्रत्येक पंचायत में दिए जावे। सरपंच का मानदेय 15,000 रुपए प्रतिमाह दिया जावे। उप सरपंचों को 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जावे। सरपंचों के विरुद्ध अपशब्द, जेल भेजने की धमकी व अपमानजनक बयान देने वाले मंत्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में सरपंच संघ अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राजपूत, रहीश घोषी, मनोज लोधी, सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र साहू, मनोज जैन, अर्जुन लोधी, राजेश सिंह कुकवारा, कैलाश सिंहपुर, रमेश बमोरी, मंगल सिंह, कौशल्या बाई, मुकेश लोधी, चांदनी गौड़, प्रशांत यादव आदि सहित समस्त सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मांगे न माने जाने पर सरपंचों ने दिल्ली जाकर संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामों के उत्थान के लिए सपना देखा था। जिस सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई, लगातार उसको आगे बढ़ाते हुए 93 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायतों को अधिकार सारे प्राप्त हो गए, परंतु ऊपर बैठी सरकारें लगातार पंचायतों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। उसी के संबंध में
आज प्रदेश स्तरीय चक्का जाम कार्यक्रम रखा गया। तो हम लोगों की मांगें यदि नहीं मानी जा रही हैं तो हम लोग संसद के सामने दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करें। आज जो हम लोगों का सरपंच संघ का संगठन का जो चक्का जाम किया था, इसका ज्ञापन हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को और माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय को दिया। आगे की योजना यही रहेगी कि यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग प्रदेश स्तर और राज्य स्तर पर छोड़कर फिर सीधे दिल्ली में डेरा जमाएंगे। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है पंचायत के सरपंचों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि पंचायतों के सारे विकास कार्य जो है ठप्प पड़े हुए हैं। मनरेगा में जो हम लोगों को काम करने के अवसर मिलते थे, निर्माण कार्य मिलते थे या अन्य मद से काम करने को मिलते थे, तो मनरेगा का सबमिट ना होने से, मटेरियल सबमिट ना होने से मजदूरी भी कुछ काम ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मजदूरी भी जो है मनरेगा से नहीं ली जा सकती है। ऐसी बात इन्होंने जो है इस ज्ञापन के माध्यम से हमें बताई है। इनका जो ज्ञापन लिया है, ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि मुझे ज्ञापन दिया है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस मामले में अवगत कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ डिसाइड होगा। और सरपंचों से भी मैंने आग्रह किया है कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी, आप ऐसे आंदोलन ना करें, नहीं तो इससे आवागमन बाधित तो होता ही होता है और कुछ इमरजेंसी सेवाएं भी अवरुद्ध हो जाती है। तो उन्होंने इस बात को अभी माना है। आगे आंदोलन की उनकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार को जरूर अवगत कराऊँगा।